दोस्तों और साथियों, वेलफेयर ग्रीटिंग। आज पार्टी के 13वें फाउंडेशन डे पर 13 फाउंडेशन डे पर मैं आप सब लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। यह हमारे लिए एक शुभ अवसर है कि आज हमने अपनी जद्दोजहद के, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स के और एक मानाखेज सियासत के तकरीबन 12 साल मुकम्मल कर लिए। 12 साल पहले जब वेलफेयर पार्टी का क़याम हुआ था, उस वक्त हमने हिंदुस्तानी सियासत में एक नई शुरुआत की थी। हमने ये बात कही थी कि इस वक्त जो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स है, इसके मुकाबले में हम वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे। हमने ये बात कही थी कि हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन में बिलीव नहीं करते हैं, बल्कि हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। हम जिस किस्म का मुल्क बनाना चाहते हैं, एक प्रॉस्पेरस, इंसाफ पर मबनी भारत, ऐसा भारत जिसमें सब लोग मोहब्बत के साथ रहें, ऐसा भारत जिसके विकास के लिए हर आदमी कोशिश करे, एक ऐसा भारत जिसके अंदर अमीर और गरीब की तफसील खत्म हो जाए और गरीब और अमीर के दरमियान जो खाई बन गई है उसको और कम किया जाए, खत्म किया जाए। एक ऐसा भारत जिसमें रिसोर्सेज जो है उनकी मुनसिफाना तकसीम हो, यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो। एक ऐसा भारत जिसके अंदर जमहूरियत मजबूत हो। एक ऐसा भारत जिसमें लोकतंत्र जो है वही इस मुल्क की पहचान बने। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम 5 साल में एक बार हुकूमत यानी इंतखाब करें, इलेक्शन करवाएं, बल्कि उसके पीछे ये धारणा थी कि हर फर्द के, हर सिटीजन को ये इख्तियार हो कि वो देश की तामीर के लिए जो मंसूबा रखता हो, जो तजवीज़ रखता हो, वो शेयर कर सके और उसके अंदर दम है तो उस तजवीज़ को कबूल किया जा सके। एक ऐसा भारत जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, कानून की हुक्मरानी हो, लॉलेसनेस ना हो, अनार्की ना हो। एक ऐसा भारत जिसके अंदर हर नागरिक के जो हुकूक हैं, जो उसके अधिकार हैं, वो सुरक्षित हों। एक ऐसा भारत जो खुशगवार हो, यानी जिसमें हर आदमी को 2 वक्त की रोटी मिले, हर हाथ को काम मिले, हर पैदा होने वाले बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और हर जगह चिकित्सा के इलाज की मुफ्त सहूलतें दस्तयाब हों। एक ऐसा भारत जिसमें लोगों की जो सिटीजनशिप राइट्स हैं वो महफूज रहें। एक ऐसा भारत जिसमें हर आदमी को डिग्निटी हासिल हो। एक ऐसा भारत जिसके अंदर हमारी महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हों, उन पर कोई आंख न उठा सके, वो अपनी इज्जत के साथ देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकें। एक ऐसा भारत जिसमें हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। हम एक ऐसे भारत की कल्पना हमने की थी। दोस्तों और साथियों, जद्दोजहद के, स्ट्रगल के ये 13 साल बहुत कीमती साल हैं। हमने अपने उसूलों से कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। हमने जो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स की बात कही थी, उस एतबार से हम ये कह सकते हैं कि हमने सत्ता हासिल करने के लिए कोई चोर दरवाजे हासिल नहीं किए। हमने सत्ता हासिल करने के लिए कोई शॉर्टकट बनाने की कोशिश नहीं की। हमने सत्ता हासिल करने के लिए अपने उसूलों से कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। हमने अपनी पार्टी के अंदर इस बात का एहतमाम किया, इस बात की कोशिश की कि कोई ऐसा व्यक्ति जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रखता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो करप्शन में मुब्तला हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो क्रिमिनल जो करप्ट हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो कम्युनल माइंडसेट रखता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट अप्रोच रखता हो, यानी सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए जो पार्टियों के अंदर पार्टियों में अदल बदल करता रहता हो, ऐसे किसी व्यक्ति के लिए हमने अपनी पार्टी के दरवाजे नहीं खोले। हमने पार्टी के अंदर उन लोगों को लिया जो एक ऐसे स्ट्रगल के लिए तैयार हों, चाहे वो कितनी ही लंबी हो, चाहे वो कितनी लंबी मुद्दत हो, लेकिन वो इस बात के लिए वचनबद्ध थे कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे। हम सियासत को, मुल्क की राजनीति को, मुल्क की पॉलिटिक्स को वैल्यू बेस्ड बनाएंगे। वैल्यू बेस्ड भारत नहीं होगा। वो वैल्यूज कोई नई वैल्यूज नहीं है, वो वैल्यूज हमारे संविधान में बताई गई है। वो वैल्यूज जो आम इंसानी समाज की वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज को हम अपनी सियासत का बुनियादी नुक्ता हमने बनाया था। हमने इन 13 सालों में, इन 12 सालों में देश के 11 रियासतों में 11 स्टेट के अंदर अपनी पार्टी कायम की और लोगों के सामने एक नई पहचान बनाने की कोशिश की। हमने ये बात कही कि हमारी पार्टी न तो यानी वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करेगी और साथ ही साथ हमारी पार्टी जो है वो अपने उसूलों के साथ में उसको कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी।
हमारी पार्टी सत्ता के अंदर एक बेसिक परिवर्तन लाना चाहती है। हम सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए मैदान नहीं आए हैं, बल्कि हम देश की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को उन बुनियादों पर कायम करना चाहते हैं जिसके नतीजे में लोगों को इंसाफ मिल सके, सियासी इंसाफ मिल सके, माशी यानी आर्थिक न्याय मिल सके और यानी सोशल जस्टिस मिल सके। इसकी हमने कोशिश की। हमने ये कोशिश की कि समाज के जो दबे पिसे कुचले लोग हैं वो मुख्य धारा में आ सके, वो उनको भी चैन के साथ जिंदगी गुजारने का, अधिकारों के साथ जिंदगी गुजारने का, इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारने का अवसर मिल सके। हमने ये कोशिश की कि हम भारत के अंदर जहां जहां भी लोगों के हकूक को दबाया जा रहा था, उन पे जुल्म हो रहा था, उन पे ज्यादती हो रही थी, उनकी आवाज बनने की हमने कोशिश की। उनके हक के लिए हमने आवाज उठाई, चाहे वो मासूम और बेगुनाह जो लोग जेलों में बंद हैं कई सालों से और उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उनकी आवाज भी हमने उठाई। हमने उन दलितों की आवाज भी उठाई जिनके अधिकार यानी 75 साल के बाद भी उनके जो अधिकार हमने संविधान में दिए हैं वो अधिकार अब तक उनको नहीं मिल पाए हैं। हमने उनकी आवाज भी उठाई जो हमारे कबायली, हमारे जो ट्राइबल्स हैं, हमारे जो आदिवासी हैं, जिनको कभी माओवाद के नाम पर, कभी नक्सलिज्म के नाम पर तो हर बार परेशान किया जाता है सत्ता द्वारा। हमने उनकी आवाज भी उठाई कि वो लोग जो वाकई इन चीजों में मुलविस नहीं है, इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उनको राजनीतिक लाभ के लिए उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता है, हमने उनकी आवाज बनने की कोशिश की। हमने महिलाओं पे जब अत्याचार हुए, उनकी इज्जत और आबरू पे जब हमले किए गए, उनकी आवाज भी बनने की कोशिश की। हमने उन लोगों के लिए जो 70 साल 75 साल के बाद भी जिनके सर पे छत नहीं है, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास अपना घर नहीं है, उनकी आवाज भी बनने की कोशिश की। हमने लैंड फॉर लैंडलेस के नाम से एक तहरीक चलाई और उसका फायदा केरला के अंदर हमने दिलवाने की कोशिश की। हमने देश के अंदर एक ऐसे देश के निर्माण के लिए बात भी की जिसमें लीकर यानी शराब न हो और शराब से महफूज भारत तामीर किया जा सके। हमने उसके लिए बंगाल के अंदर अपने साथी की कुर्बानी भी पेश की, यानी हमारे साथी को इस मामले में शहीद भी होना पड़ा, लेकिन हमने अपने उसूलों को कंप्रोमाइज नहीं किया। हमने जब यहाँ पर कोविड के जमाने में सरकार ने जिस तरह से मामला किया, उस वक्त भी हमने जो है देश के अंदर एक अभियान छेड़ा कि साहब जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जिनको मजबूर किया गया, जो मजबूर हो गए अपने घर को लौटने के लिए, उनके हुकूक को और उनकी नौकरियों को सुरक्षित किया जाए। हमने यानी कोविड के जमाने में भी हमने सत्ता के जरिए से जो कुछ लोगों को मिलना चाहिए था उसको उपलब्ध कराने की आवाज उठाई। हमने जो जद्दोजहद है, उस जद्दोजहद में ये बात भी बड़ी अहम है कि इस दरमियान जो सत्ता में परिवर्तन आया है हमारे देश में, जिस तरह से आज 8-9 साल से जो लोग सत्ता पर आए हैं, वो जिस तरह हमारे लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों की लोकतंत्र अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिस तरह से जिस तरह से जो है लोकतंत्र के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनको खत्म किया जा रहा है, चाहे हमारा पार्लियामेंट हो जहां पर बहस होनी चाहिए किसी भी मुद्दे पर, जहां पर यानी बड़ी बड़ी वार्ताओं के बाद में कोई कानून पारित होना चाहिए, वहां पर सिर्फ वॉइस वोट के ऊपर कानून पारित हो रहे हैं, वहां सिर्फ मेजॉरिटी के बलबूते पर कानून पारित किए जा रहे हैं और वहां पॉलिसियां बनाई जा रही हैं, लेकिन लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करने की कोशिश नहीं हो रही है। हम देख रहे हैं कि जो लोकतंत्र के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे यानी हमारा पार्लियामेंट हो या हमारी ब्यूरोक्रेसी हो या हमारी जुडिशरी हो या फिर जो सेमी यानी ऑटोनोमस बॉडीज हैं जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिस तरह से इनकी जो ऑटोनॉमी है उसको खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से सीबीआई को, जिस तरह से ईडी को अपने स्वार्थ के लिए सत्ता पक्ष जो है इस्तेमाल कर रहा है और जिस तरह से यहाँ अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, हमने इसके खिलाफ भी आवाज उठाई। दोस्तों और साथियों, हम ये देख रहे हैं कि पिछले 8-9 साल से हमारे देश की यानी जो रूल ऑफ लॉ है, जो कानून की हुक्मरानी है, वो किस तरह पामाल हो रही है, ये बात भी हमारे सामने आ रही है कि आज सूरत हाल ये है कि यानी पुलिस होने के बावजूद भी, आज जुडिशरी होने के बावजूद भी लोगों का इनकाउंटर करके मामला खत्म कर दिया जाता है। जो कितना ही बड़ा मुजरिम हो, हम ये मानते हैं
कि जब तक कि उसका जुर्म साबित न हो, और जुर्म साबित होने के बाद भी हमारी जो न्याय प्रणाली है, हमारी जो न्यायपालिका है, हमारी जो अदालतें हैं, हमारी जो जुडिशरी है, उसके जरिए से हर आदमी के मामले में बात तय होनी चाहिए और उसके बुनियाद पर ही फैसला होना चाहिए, न कि आप जुडिशरी से अलग होकर अपने तौर पे फैसला साबित करें। हम भी महसूस करते हैं कि हम अब इस वक्त एक ऐसे भारत में रहते हैं जिसमें वही कातिल, वही मुंसिफ, वही शाहिद ठहरे, अकरबा मेरे करे खून का दावा किस पर। दोस्तों और साथियों, आज हम ये देख रहे हैं हमारा देश ने यानी आजादी के वक्त ये बात तय कर ली थी कि हमारा देश किसी धर्म के आधार पर नहीं चलेगा, बल्कि ये इसका धर्म जो है वो सेकुलरिज्म होगा। यानी इसमें जितने धर्म के लोग हैं, जितने अलग अलग धाराओं को मानने वाले लोग हैं, वो उनको पूरी तरह से ऑटोनॉमी हासिल होगी, वो उनको पूरी तरह से सुरक्षा हासिल होगी, पूरी तरह से आजादी के साथ वो अपने धर्म पर चल सकेंगे। किसी की आइडेंटिटी पर, किसी की धार्मिक आइडेंटिटी को खत्म करने की कोशिश नहीं की जाएगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले 8-9 साल से जिस तरह एक खास धर्म को लोगों पर थोपने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह संविधान के होने के बावजूद भी ये ऐलान किया जा रहा है कि इस मुल्क में हिंदू राष्ट्र कायम किया जाएगा, ये जाहिर बात है कि ये हमारे लिए, तमाम भारतीयों के लिए ये किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हम एक मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल और मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है, और हमारी इस पहचान को, यानी हमारी प्लूरलिटी को, हमारे इस पहचान को, हमारे इस चीज को बाकी रहना चाहिए। लेकिन आज इसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों और साथियों, हमको जोड़ने वाली चीज जो है वो मोहब्बत है आपस की, वो हुब्बुल वतनी है, हम अपने देश से प्रेम करते हैं। लेकिन आज देश प्रेम की जगह पे एक जारहाना, एक वायलेंट राष्ट्रवाद जगह लेते जा रहा है, और जगह जगह जो है इस तरह की बातें की जा रही है कि जब तक कि आप ये बात नहीं कहेंगे उस वक्त तक आप देश प्रेमी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। दोस्तों और साथियों, हम देख रहे हैं पिछले चंद सालों से जिस तरह से हमारे देश में नफरत की राजनीति हो रही है, जिस तरह से लिंचिंग करके लोगों को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से यानी गौ रक्षा के नाम पर जो काउ विजिलेंटीज हैं वो जिस तरह से लोगों को मार रहे हैं, जिस तरह से लोगों पर जुल्म कहा जा रहा है, ये इससे पहले इस देश में कभी नहीं हुआ था। दोस्तों और साथियों, हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर हमने आजादी के वक्त ही फेडरल स्ट्रक्चर कबूल किया था, यानी जितनी भी हमारे रियासतें हैं, जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं, सब एक फेडरलिज्म के तहत में देश से जुड़ी हुई हैं। लेकिन आज उस फेडरल स्ट्रक्चर को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। फिर हम ये देख रहे हैं कि हमारा देश, जिसने बहुत सारे वादे किए थे, हमारे देश के यानी पार्ट 4 के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, हमने एक ऐसे देश की कल्पना की थी कि जिसके अंदर अमीर और गरीब की तफरीक खत्म हो जाएगी, एक ऐसे देश की कल्पना की थी जिसमें शराब पर पाबंदी होगी, एक ऐसे देश की कल्पना की थी जिसके अंदर लोगों को आजादी के साथ में तालीम हासिल करने का मौका होगा। आज हम देखिए, हम तालीम के एतबार से कहाँ खड़े हैं, हम सुरक्षा के एतबार से कहाँ खड़े हैं, हम अपने जो हुकूक है उनके एतबार से कहाँ खड़े हैं। तो ये जो सूरत-हाल है, ये बड़ी खराब सूरत-हाल है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि क्या हम अपने इस देश को वापस उसी बुनियादों पर दोबारा कायम करना चाहते हैं जो बुनियादें देश के संविधान बनाने वालों ने देश के संविधान में हमारे सामने रखी थी, जो सपने हमें दिखाए थे, जो ड्रीम्स हमने देखे थे आज से 75 साल पहले, वो ड्रीम्स यानी साकार होंगे या नहीं होंगे, वो ड्रीम्स पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये एक बड़ा चिंता का विषय इस वक्त में देश के सामने खड़ा हो गया है। हम ये समझ रहे हैं कि अब हमारे देश के अंदर यानी यानी ये है आपका जमहूरियत है, जो लोकतंत्र है, उसकी जगह बहुत तेजी के साथ में तानाशाही लेती जा रही है, और तानाशाही से आगे बढ़ के हम फासीबाद की तरफ बढ़ गए। अब वक्त इस बात का तकाजा कर रहा है कि आइए खड़े हुए और जिन उसूलों की बुनियाद पर हमने पार्टी बनाई थी कि हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जिसमें वेलफेयर स्टेट होगी, हर सर को छत मिलेगी, हर बदन को लिबास मिलेगा, हर पेट को 2 वक्त की रोटी मिलेगी, हर हाथ को काम मिलेगा, हर बच्चे को फ्री कंपल्सरी और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, और स्वास्थ्य की फैसिलिटीज भी हर आदमी के लिए उपलब्ध होगी, हर आदमी को आगे बढ़ने और तरक्की करने के बराबर के अवसर मिलेंगे। जाइए उस देश की तामीर के अंदर हमें स्ट्रगल करना है। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें लोकतंत्र का मतलब
सिर्फ मेजॉरिटी का रूल नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का मतलब यह होगा कि इंक्लूसिव भारत बनाया जाए, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी बनाई जाए, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाई जाए। हम एक ऐसे भारत का हमने ख्वाब देखा था जिसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का की मुल्सिफाना तकसीम हो, उनके रिसोर्सेज की इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इस भारत की तामीर के लिए हम लोग पिछले 12 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं अपने साथियों की उन कोशिशों को सलाम करता हूं, लेकिन उनसे ये गुजारिश करता हूं कि अब जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये और ज्यादा कड़ी मेहनत का, कड़ी स्ट्रगल का हमसे मुतालबा कर रहा है, हमसे डिमांड कर रहा है। देखिए, क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटीज भी आती है। यकीनन क्राइसिस के अंदर आदमी के अंदर जज्बा भी पैदा होता है, जद्दोजहद करने की ख्वाहिश भी पैदा होती है। तो इस क्राइसिस को हमारे अपने लिए एक चैलेंज समझिए। आइए हम भारत में जिस तरह से आज लोग पीड़ित हैं, आज जिस तरह परेशान हैं, आज जिस तरह से लोगों पर जुल्म हो रहा है, आज जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, आज जिस तरह करप्शन बढ़ता जा रहा है, जिस तरह सत्ता पक्ष के लोग खुद करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, लेकिन वो अपोजिशन को करप्शन के इल्जाम के अंदर घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से आज अडानी अंबानी का यानी गलगला हो रहा है, जिस तरह से उनको थोपा जा रहा है, जिस तरह से आम आदमी का से रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, जिस तरह से रिसोर्सेज एक्यूमुलेट हो रहे हैं चंद हाथों के अंदर में, ये हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। और हमारी जरूरत इस बात की है कि हम इस चैलेंज को कबूल करें और ये तय करें कि आइंदा अपनी इस जद्दोजहद को, अपनी इस कोशिश को, अपनी इन जो काम हम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, इसको और मजबूती से आगे बढ़ाएंगे और हमारा कमिटमेंट बढ़ेगा। हम अपना वक्त, अपनी सलाहियत, अपना टाइम, अपनी तवानाई और अपनी तमाम चीजें जो है एक नए भारत के निर्माण में, एक ऐसे भारत के निर्माण में जिसका ख्वाब हमारे आजादी के मतवालों ने देखा था, एक ऐसे भारत का ख्वाब जो हमने संविधान के अंदर जिसकी रचना की थी, एक ऐसे भारत का ख्वाब जिसके अंदर सुख हो, शांति हो, अमन हो, इंसाफ हो, सरबुलंदी हो और लोगों के अधिकारों का हनन न हो, लोगों के अधिकार सुरक्षित हो। एक ऐसे भारत को तामीर करने में हमें और आप सबको पूरी ताकत और कुव्वत के साथ में योगदान देना चाहिए। मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूं कि हमने अपनी जद्दोजहद के 12 साल बगैर किसी कंप्रोमाइज के, अपनी आइडियोलॉजी के साथ, अपने कंसेप्ट के साथ, अपने विजन के साथ में बगैर कोई कंप्रोमाइज किए हमने अपनी जद्दोजहद के 12 साल मुकम्मल किए हैं। आइए अपने उसी अज़्म के साथ में, जो अज़्म हमने आज से 12 साल पहले लिया था, जो इरादा किया था, जो अहद किया था, जो संकल्प लिया था, आज फिर एक बार वक्त इस बात को तकाजा कर रहा है कि हम संकल्प लेके मैदान में आए और उस नए भारत के निर्माण में आगे बढ़े। और जो लोग भी हमारे साथ उस नए भारत के निर्माण में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, ताउन करने के लिए तैयार हैं, हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, उन सब को लेकर हम उस नए भारत के तामीर में अपना रोल प्ले करें। नाउ फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश। डियर कलीग्स, welfare greeting. We are living in unprecedented times. Every equation is now challenged. Modi government has broken the idea of India and has hurt the soul of the country. The present ruling party, representing the ultra-right wing, has brought together the most aggressive crony capitalism and exclusivist Hindutva and is set to replace the existing democratic secular Indian Republic with fascist Hindu Rashtra. Last Lok Sabha election, many sections of Indian society were seeking a change, but the Pulwama attack, which claimed the lives of our 40 soldiers, suddenly changed everything, and BJP emerged as winner with majority votes. In this Lok Sabha election, which is in 2024, most likely BJP will do something dramatic. It may have a grand opening of Ram Mandir in Ayodhya, where once Babri Masjid stood, and will provide free tickets to all Hindus to undertake pilgrimage to Bhavya Ram Mandir and stir in them the religious fervor, and will harness votes or may do something else. BJP's parent organization, Rashtriya Sevak Sangh (RSS), which works as an ideological apparatus of BJP, was formed in 1925, and since then the RSS only tried to disrupt harmony and spread poison in the society.
RSS will complete 100 years in 2025, and if BJP wins the Lok Sabha election, its victory will be fake, because our secular democratic India will cease to exist after this. No election will take place. All opposition leaders will be finished by then. Therefore, don't be complacent. We don't have much time. Take politics seriously and reach out to every single individual. If not, we may not have another chance. Dear friends, 12 years ago, we dreamed of building our country where every citizen lives with dignity and rights, peace and prosperity, freedom and democracy. Each one of you is my strength and inspiration. Let us make this dream a reality. Let us be prepared to take up struggle and challenges. Remember, all hard times offer us much more value than any other time in our life. We cannot grow without struggle and challenges. Victory to our welfare party, victory to our dreams, victory to our secular democratic Republic India. Thank you very much.